हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। देखते हैं आंखों सुनते कानों धड़क दिलों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम। और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं जुनेद। मैं हूं इब्तिसाम। अब यानी कि बोलो। आपको इंसेक्ट जो है वो तंग करता रहता है। आप हाँ। मेरी बात के एंड में भी लाजमी जो है ना वो इंटरफेयर कर देते हैं। आप भाई। अपनी बारी पे ना बोला कह रहे हैं, आपको बोलने का मौका दिया जाता ओके है। भैया, मेरी और बारी है। जो जहाँ पे बात करनी होती है वहाँ पे आपसे बात नहीं होती, वहाँ पे वहाँ पे आप आप यूं चुप बैठे साध लेते हैं। यार तो भाई आज की जो भाई वीडियो मेरा टॉपिक खत्म कर दो, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके ओके भाई, ये तो चलता रहेगा। आज की जो वीडियो लेके आए हैं हम 12 अपकमिंग बाइक्स आ रही है इंडिया के अंदर, न्यू 2026 मॉडल लेके आ रही है इंडिया के अंदर। और ये 1 से 2 माह के अंदर अंदर लॉन्च होने वाले हैं। अगर बिल्कुल तो भाई। आपका बाइक खरीदने का कोई इरादा बन रहा है तो भाई अभी रुकें, सब्र करें और ये वीडियो देखें, क्योंकि हो भाई सकता है कि आपको जून इसमें से जून ऑलमोस्ट एंड हो चुका है हाँ। और जुलाई के स्टार्ट में या जुलाई के एंड तक भाई ये बाइक्स आ आ जाएंगे। जाएंगे। और भाई इसमें होने वाले यामाहा की तरफ से एक न्यू अपग्रेड आने वाली है, रॉयल एनफील्ड, हिमालयन बाइक आने वाला है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और भाई इसमें और भी डुकाटी की और इस तरह बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं बाइक्स। जो भाई इस तरह बाइक लेके आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं भाई ऐसे कौन से बाइक आ रहे हैं। स्टार्ट करो भाई ओके वीडियो। जी, लेट्स स्टार्ट द लेट्स वीडियो। स्टार्ट द वीडियो भाई। भाई नंबर 1 पर है यामाहा YZF R2। तो ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसका काफी लोग काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, बट अब इंतजार की यार वो थोड़ा सा आवाज करना यार। सही हो गया भाई, सही हो गया। घड़ियां खत्म हुई, बाइक जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। इस बाइक में आपको मिलने वाला है अराउंड 200 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। लुक्स में काफी हद तक सिमिलर रहेगी R15 के एंड ये कॉम्पीट करने आ रही है विद बाइक्स लाइक KTM RC200। बात करें प्राइस की तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 2 लाख से 2,20,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। एंड ये बाइक सिर्फ 2,20,000 में भाई साहब इस तरह का R200 R15 का बड़ा भाई आ रहा है भाई साहब यामाहा की तरफ 15 से। लाख का बाइक 2 लाख 20 इंडिया में ही चले यार। हाँ भाई चलना यार वो मेरे कपड़े उठा के दो यार, मैं तो जा रहा हूँ। सही हो गया भाई। पोजीशन की जाएगी बिटवीन यामाहा R15 एंड R3। बात करें लॉन्च डेट की तो भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है फ्रॉम यामाहा इंडिया, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ये बाइक जून में ही लॉन्च होनी है। तो अभी 3 दिन बाकी है। हमारे यहाँ तो यामा कंपनी ही बंद हो चुकी बंद है हो भाई, चुकी और वो है। अपना प्लांट जो है वो उखाड़ के वापस जो है जापान लेके जा रहे हैं। यार ये तो गलत बात है मोटा भाई। जहाँ सही पे बात है भाई, जिस जिस इतनी अच्छी बाइक्स की जिस मुल्क के अंदर कदर ही नहीं है, तो उसके मुल्क के अंदर उस बाइक कंपनी रह के बिल्कुल, कदर जिस क्या है? मुल्क के अंदर इस जैसे बशिंदे रहते हैं हाँ, तो जिन्होंने भाई यही बोलना है मैं तो होंडा ही लेता। होंडा ही लेसा। यार एक ही तो कंपनी भाई- है जिसकी सेल अच्छी है तो वो ही लेनी चाहिए ना यार। नहीं ना भाई, यामाहा जैसी जो दूसरी डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं उनको भी मौका देना चाहिए। भाई असल में ये हमारे जो लोग हैं ये लकीर के फकीर लोग हैं भाई, ये एक ही चीज के पीछे लगे रहते हैं। अब इनके पास मेरे ख्याल 2 बाइक हैं और दोनों होंडा के बाइक हैं। बिल्कुल। हाँ। जबकि हमारे पास जो है ना वो हमारे पास भी 2 ही बाइक हैं, उनमें एक होंडा का और एक यामाहा का बाइक है। यामाहा का ऐसे भाई ही। दोनों कंपनीज यूज करनी चाहिए, जितने भी कंपनीज हैं आपको उनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और भाई अपनी डिमांड के मुताबिक भाई जब तक अवाम इतनी होशियार नहीं होगी कि भाई हमें क्या चीजें चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब तक फीचर्स चाहिए कंपनी तो अपना फायदा देखेगी ना भाई। हाँ, उनका तो बिल्कुल क्या सही है। उनके काफी हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि जून में ही लॉन्च होगी, और अगर थोड़ा सा एस्केलेशन होता भी है तो जुलाई में तो होनी ही है। नंबर 2 पर है KTM RC350। तो जैसे कि KTM को बजाज ओन करता है एंड बजाज 350 सीसी इंजन्स की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है, जिससे बाइक लोअर टैक्स ब्रैकेट में फिट हो सके। एंड दैट्स व्हाई KTM RC350 भी जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। ये 350 सीसी के कोई न्यू इंजन नहीं रहेंगे, एक्चुअली ये डाउन साइज इंजन रहेंगे। इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा 2,90,000 से 3,10,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बाय द वे बात करें लॉन्च डेट की तो अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है फ्रॉम KTM इंडिया, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट्स ये बाइक जून में ही लॉन्च होने वाली है। तो आप मान के चलोगे 2 से 3 दिन में बाइक लॉन्च हो सकती है, और अगर थोड़ा बहुत एस्केलेशन होता है तो जुलाई में तो हो ही रही है। क्या बात है भाई, जबरदस्त यार। अब देखो न्यू बाइक्स तो इंडिया में लॉन्च हो ही रही हैं, बट बहुत सारे कमेंट हमें ये रहते हैं कि बाइक्स लेके क्या ही करना है जब E20 और E85 फ्यूल आ गया है। तो आपका ये मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करता हूँ। तो देखो जो भी बाइक्स इंडिया में अप्रैल 2023 से अब तक आई हैं वो सारी ही E20 कंपैटिबल हैं। तो E20 फ्यूल से तो आपको डरना है ही नहीं, क्योंकि मेरे और आपके लिए E20 फ्यूल एक नई बात हो सकती है, लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को पहले ही पता रहता है क्या आने वाला है, तो वो पहले ही प्रिपेयर होकर चलते हैं। बात रही कि इस नए फ्यूल के लिए क्या बाइक्स में अलग इंजन आएंगे, तो नहीं, इंजन नए नहीं होंगे, सिर्फ फ्यूल लाइंस अपग्रेड
अपग्रेड की जाएगी। पहले से लार्जर फ्यूल इंजेक्टर्स दिए जाएंगे बाइक में, जिससे इथेनॉल की लो एनर्जी डेंसिटी हैंडल की जा सके। इसके साथ साथ सभी बाइक्स की ECU को भी रिट्यून किया जाएगा एंड बाइक्स के ओवरऑल फ्यूल सप्लाई सिस्टम को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाया जाएगा। एंड जुलाई से जो बाइक्स इंडिया में लॉन्च होंगी वो मोस्टली E85 कंपैटिबल होंगी। एंड इंटरेस्टिंगली हीरो मोटर्स ने तो अपनी 2 मोटरसाइकिल E100 कंपैटिबल लॉन्च कर दी हैं। बाय द वे, इस न्यू इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से बाइक्स में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपका सारा ही कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 पर है ट्रायम्फ ट्राइडेंट 800। तो ये बाइक ऑफिशियली अनवील कर दी है ट्रायम्फ ने, जिसकी पोजीशनिंग की जा रही है बिटवीन ट्राइडेंट 660 एंड स्ट्रीट 765। इस बाइक में आपको मिलने वाला है 798 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन, जो कि रीट्यून वर्जन है ऑफ टाइगर स्पोर्ट 800। इस बाइक का एक्सपेक्टेड भाई बहुत प्यारा बाइक है यार, बहुत प्यारा बाइक है। प्राइस है 11,20,000 से 11,80,000 रुपीज एक्स शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो इंडिया के लिए भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट रेप्यूटेड एंड ट्रस्टेड मीडिया सोर्सेज की माने तो ये बाइक 30 जून तक इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। और हमारी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बाइक जून से जुलाई के बीच परचेज करते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि भाई ट्रायम्फ जो कंपनी है वो यूएस की है और यूएस से ही भाई इंपोर्ट चल रहा है, तो इसलिए थोड़े से इंडिया में भी भाई अब प्राइसेस हाई होने वाले हैं। लॉन्च होनी है इन इंडिया। नंबर 4 पर है यामाहा लैंडर 250। यामाहा इस बाइक को ऑलरेडी शोकेस कर यार ये तो एडवेंचर बाइक लग रहा है। एडवेंचर बाइक लग रहा है, लेकिन इसकी कोई लुक जो है ना वो इतनी जबरदस्त नहीं लग रही। हाँ, look- मुझे नहीं लग रहा कि ये मार्केट में जो है ना अपनी स्पेस बना पाएगा, क्योंकि इसके वो एक तो अलॉय व्हील्स नहीं है। अलॉय व्हील्स ये ऑफ रोड बाइक है। बेशक ऑफ रोड भी है, लेकिन इसकी वो ना लुक नहीं है ऑफ रोड वाली ना। ये ऊपर यहाँ तक तो बिल्कुल हाँ, सही है, लेकिन जो बिल्कुल। नीचे के व्यू है ना ये कुछ खास नहीं लग रहे। खास जो है ना दिल को नहीं लग रहे। हाँ, चुकी है बैक इन भारत मोबिलिटी एक्सपो 2020। उनको किस तरह की लग रही है भाई। ये कोई टोटली न्यू बाइक नहीं है, ये ब्राजील के साथ कई ग्लोबल मार्केट्स में कई साल से बिकती आ रही है एंड नाउ जल्द ही इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होने जा रही है, जिसमें इंजन आपको मिल सकता है 249 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन। बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,90,000 से 2,20,000 रुपीज एक्स शोरूम के अराउंड एंड इस बाइक का लॉन्च इंडिया में पॉसिबल है बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर 2026। नंबर 5 पर है Honda CRF 300L। ये एक ड्यूल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है जो कि ग्लोबल मार्केट्स लाइक थाईलैंड, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका में बिकती है एंड इस बाइक को Honda ने शोकेस एंड टेस्ट किया है इन इंडिया ड्यूरिंग ऑफ रोड मीडिया इवेंट, जो कि स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि ये बाइक जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जिसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, 300L एंड 300 रैली। इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 286 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 4,50,000 से 4,80,000 रुपीज एक्स शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो ये बाइक जुलाई में लॉन्च होनी थी बेसिकली, बट नए फ्यूल नॉर्म्स के चलते अब थोड़ा बहुत एस्केलेशन हो गया है। अब ये बाइक लॉन्च हो सकती है बिटवीन सितंबर टू नवंबर 2000। मतलब कि सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छी लग रही हाँ, है। ये जिस तरह टेस्टिंग में दिखा रहे हैं। टेस्टिंग में दिखा रहे हैं, अगर तो सच में ऐसा ही है तो भाई ये सच में बहुत बिकेगी। 2026। बाय द वे, इस साल सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन है लॉन्च डेट्स में, क्योंकि E85 एंड E100 फ्यूल रोल आउट होने के बाद अब पॉसिबिलिटीज हैं कि काफी सारी बाइक्स के लॉन्च एस्केलेट होंगे, क्योंकि देखो ब्रांड्स को आइडिया तो होता है क्या होने वाला है, बट शायद उनको ये आइडिया नहीं था कि एक ही साल में E20 से E100 हम पहुंच जाएंगे। भाई प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक है ये होंडा की तरफ से। दिया है। नंबर 6 पर है ट्रायम्फ बॉर्नेविल 350। तो जैसा कि ट्रायम्फ को इंडिया में बजाज मैनेज करता है एंड रिसेंटली बजाज ने ट्रायम्फ के कई सारे मॉडल्स 350 सीसी इंजन के साथ लॉन्च किए हैं एंड नाउ बॉर्नेविल 350 भी जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है, जिसमें आपको ट्रायम्फ का डाउन साइज 350 सीसी इंजन मिलने जा रहा है। बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 2 लाख से 2,30,000 रुपीज एक्स शोरूम के अराउंड एंड इस बाइक को कई बार इंडियन रोड पर टेस्ट करते हुए भी देखा गया है। बात करें लॉन्च डेट की तो इंडिया में लॉन्च होने जा रही है बिटवीन जुलाई टू अगस्त 2026। नंबर 7 पर है यामाहा YZF R3। तो यामाहा ने साइलेंटली R3 को डिसकंटिन्यू कर दिया था बैक इन दिसंबर 2025 एंड नाउ इसका फेसलिफ्ट मॉडल जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। इस बाइक में आपको वही 321 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन मिलने वाला है, बट इस बार इसमें काफी मॉडर्न टेक फीचर्स अपग्रेडेड मिलने वाले हैं। बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 3,60,000 से 3,80,000 रुपीज एक्स शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो ये बाइक इंडिया में री लॉन्च होने वाली है बिटवीन अगस्त टू अक्टूबर 2026।
नंबर 8 पर है Yamaha MT-03। तो Yamaha ने इस बाइक को भी साइलेंटली डिसकंटिन्यू कर दिया था बैक इन दिसंबर 2025 एंड नाउ R3 के साथ Yamaha इस बाइक का भी फेसलिफ्ट मॉडल जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। इंजन इस बाइक में भी वही मिलेगा 321cc पैरेलल ट्विन इंजन। बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 3,60,000 से 3,80,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो ये भी लॉन्च हो जाएगी इन इंडिया बिटवीन अगस्त टू अक्टूबर 2026। आप पागल भाई, मतलब क्या। नंबर 9 पर है Yamaha Tenere 700। Yamaha इस बाइक को ऑलरेडी शोकेस कर चुका है। यामाहा के ज्यादा मॉडल्स आ रही हैं। हाँ, यामाहा भाई अपनी जो है ना बाइक ब्रांडिंग एक दफा फिर से तगड़ी करके आ रहा है। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 जिसमें आपको मिलने वाला है 689cc पैरेलल ट्विन CP2 इंजन एंड ये बाइक मोस्ट प्रोबेबली CBU यूनिट के थ्रू ही इंडिया में आ पाएगी। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 12 से 14 लाख रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है फ्रॉम Yamaha मोटर्स एंड कोई आइडिया नहीं है भाई, ये तो हमारे व्यूअर बता सकते हैं कि 12 से 14 लाख रुपए में इंडियन मार्केट में भाई यामाहा के बाइक या किसी भी और कंपनी की बाइक है, वो भी है। ना ही कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज अभी दिख रही है कि इस साल में लॉन्च हो जाए। तो आप मान के चलो कि अगर इंडिया में लॉन्च भी होती है तो दिसंबर 2026 से पहले नहीं होने वाली है। होंडा की टक्कर लेने के लिए भाई। नंबर 10 पर है Ducati Monster 900। तो Ducati ने Monster का अपडेटेड मॉडल भाई ये डुकाटी मॉन्स्टर बहुत फेमस बाइक है, हर बंदे की कोशिश होती है कि भाई मेरे पास ये और अब उसका एक और अपग्रेड आ गई है भाई साहब। कर दिया है बैक इन 2025। मीनवाइल इंडिया में जो मॉन्स्टर आती है 937cc इंजन के साथ, ये न्यू मॉडल उसको रिप्लेस करने जा रहा है। अब इसमें इंजन मिलने वाला है 890cc 90 डिग्री V12 इंजन। इवन अपग्रेडेड इंजन के साथ चैसी एंड फीचर्स में भी अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 13.5 लाख से 14.5 लाख रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो काफी सारे ट्रस्टेड मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि लॉन्च हो रही है ऑन 30th जून। सो इन माय ओपिनियन जून से जुलाई के बीच इंडिया में लॉन्च हो जाएगी अगर कोई और फर्दर एस्केलेशन नहीं आता है। क्या बाइक है भाई यार। नंबर 11 पर है हीरो करिश्मा XMR 250। हीरो मोटर्स ने इस मोटरसाइकिल को ऑलरेडी शोकेस कर दिया है एंड इससे कंफर्म होता है कि बाइक अंडर डेवलपमेंट है। इवन इसे कई बार टेस्टिंग करते हुए स्पॉट भी किया गया है। बाय द वे लॉन्च तो पहले ही हो जानी थी बट ड्यू टू सम रीजन इसका लॉन्च एस्केलेट हो गया, जिनमें से एक रीजन ये भी था कि हीरो मोटर्स इसका रिफाइनमेंट और ज्यादा एनहांस करना चाहते हैं। इस फुल फेड स्पोर्ट्स बाइक में आपको मिलने वाला है 250cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 2 लाख से 2,20,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो पॉसिबिलिटीज हैं कि बाइक लॉन्च हो सकती है बिटवीन अगस्त टू दिसंबर 2026। क्या बात है यार, जबरदस्त यार। नंबर 12 पर है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440। सो यस, रॉयल एनफील्ड एक न्यू हिमालयन लेकर आने वाला है विद 440cc इंजन। ये वही इंजन रहेगा जो कि स्क्रैम 440 में आता है। मीनवाइल हिमालयन 450 से ये हिमालयन टोटली डिफरेंट रहने वाली है क्योंकि ये प्राइस में भी उससे चीपर रहेगी। इवन उतनी टॉल भी नहीं होगी जितनी हिमालयन 450 आती है एंड इंजन कैरेक्टर तो टोटली डिफरेंट रहेगा क्योंकि इसमें मिलने वाला है रॉयल एनफील्ड का 443cc एयर ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन। ये उतना ज्यादा अग्रेसिव हाई रेविंग फ्रेंडली नहीं रहेगा जैसे कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में आता है। बेसिकली ये एक सोफिस्टिकेटेड रॉयल एनफील्ड बाइक रहेगी। इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 2,40,000 से 2,60,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की तो इंडिया में लॉन्च हो सकती है बिटवीन सितंबर टू नवंबर 2026। ओके हो गया भाई साहब। तो भाई ये थे हमारे इंडियन अपकमिंग बाइक्स 12 अपकमिंग बाइक्स अपकमिंग जो लॉन्च होने वाले हैं, कुछ 1-2 दिन में हो जाएंगे, कुछ और कुछ भाई 10 जुलाई के जुलाई एंड के तक भाई end तक बिल्कुल हो आ ही जाएंगे। जाएंगे। भाई बिल्कुल साहब ऐसे ही। मुझे तो ना डुकाटी पे दिल आ गया था मेरा। डुकाटी मॉन्स्टर वाला। हाँ, मॉन्स्टर हाँ। वाला वो मैं लेने भी का सोच भी रहा था लेकिन फिर मैंने ना स्किप कर दिया। क्यों? हमारे पास रोड्स नहीं है भाई। हाँ। 900cc बाइक कहाँ पे चलाएंगे भाई हम? बिल्कुल ऐसे ही है। वो लेके खड़ा ही कर सकते हैं हाँ। या उसको देख के दिल खुश होगा भाई बिल्कुल साहब। ऐसे ही है।
हम और परचेज तो कर नहीं सकते जिस ये तरह की अगर रोल्स हैं हमारी। बात करें रॉयल एनफील्ड के हिमालयन 440 के हाँ। बारे में, तो भाई ये एक तरह से डाउनग्रेड हुआ है। 450 से छोटा भाई 440, लेकिन और मैंने सुना था उसकी उन्होंने वो साइज भी छोटा कर दी हाँ, है। साइज भी छोटा कर दिया है। और मैंने ये सुना था कि 450 जो है ना, वो बेसिकली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो हाँ, उसको भाई लोगों की रेंज में लाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा भाई 440 छोटा साइज करके साइज बनाया भी छोटा कर दिया तो और थोड़ा चीपर भी है। अपना सीसी जो है वो भी हाँ, कम कर इंजन दी भी है, थोड़ा कम किया है कम भाई। किया है। तो और भाई भाई ये थी आज की वीडियो। इनमें भाई जो मेजर अपडेट्स हमने देखे हाँ, वो यामाहा की तरफ यामा से के बाइक्स की तरफ से बिल्कुल है, भाई, बिल्कुल यामाहा की सही। बाइक की तरफ से, और केटीएम की तरफ से भी एक KTM बाइक की आया तरफ से है, होंडा का और भी एक होंडा बाइक की भी आया, बाइक्स थे भाई। बाइक आया। तो भाई हमारे कौन से ऐसे व्यूअर है जो भाई इन बाइक्स में से कोई कंपनी का बाइक यूज करे? रॉयल एनफील्ड कौन होगी, सा ब्रांड केटीएम यूज होगी, करें हमारे व्यूअर्स? केटीएम हो गया, यामाहा हो गया, होंडा हो गया, तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भाई टॉपिक चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो वो भी हमें कमेंट हमारा सेक्शन में कमेंट सेक्शन लाजमी ओपन है, आप हमें बता सकते हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें, हम आपके कमेंट भी रीड आउट किया करेंगे। भाई जैसे हमारे यहाँ तो होंडा के हम सारे, मैं 70 हाँ, चलाता हूँ, मोटा भाई के पास यामाहा का भाई 200 सीसी है, और इस भाई के पास भी 125 होंडा 125 है। तो भाई हमारे पास तो होंडा की या यामाहा की बाइक चलते हैं। हुँ। आप भाई कौन सा हमारे मॉडल? हमारे यहाँ कंपनीज भाई 1-2 हैं, हाँ, उनके पास तो भाई कंपनीज ही बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही है। तो भाई आप इन ब्रांड्स के कौन से मॉडल यूज कर रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी। मैं ही कर देना एंड, तू तो करना नहीं। ओ कितने पार गया। ओके जी।